नमस्कार साथियों निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 एफएलएन ट्रेनिंग भाग 1 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से परिचय मिशन की प्रश्नोत्तरी के साथ मैं उपस्थित हूँ। साथियों, इस वीडियो में अधिकतम प्रश्नों के उत्तर मेरे द्वारा दिए गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। साथियों, आप इस वीडियो को देखकर 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं पहले ही प्रयास में। आइए हम प्रश्नोत्तरी की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों को क्षमतावर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ एनजीओ की भी जिम्मेदारी है। उत्तर एनजीओ। भावी स्कूल शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए और संख्याओं की बुनियादी समझ और जीवन के लिए आवश्यक आधार है पढ़ और लिख पाना। इसका उत्तर पढ़ और लिख पाना है। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे कक्षा 3 तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। ईसीसीई की अवधि है जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। इसका उत्तर जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक है। सीबीएसई प्राथमिक स्तर पर के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को समर्थन करने के लिए ई सामग्री भी विकसित कर सकता है। इसमें उत्कृष्ट शिक्षक उत्तर सही है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त डैश का निर्माण करना है। सुनने साक्षरता और संख्या ज्ञान। इसका उत्तर साक्षरता और संख्या ज्ञान है। एफएलएन मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? इसका उत्तर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने है। एफएलएन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है? इसमें एफएलएन मिशन की पॉलिसी तैयार करना उनकी भूमिका नहीं है। स्वयंसेवकों की भूमिका में यह नहीं आता है। एनईपी ने एफएलएन हासिल करने के लिए 2025 की समय सीमा निर्धारित की है। हमारे देश में ईसीसीई संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है जिसमें शामिल हैं एकल आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्कूलों के साथ संबद्ध आंगनवाड़ी, कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय, अनुभाग मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थित एकल प्री स्कूल जैसा कि एनईपी 2020 में कहा गया है। इसका उत्तर है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण। ईसीसीई का पूरा नाम है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। इसका उत्तर होगा। एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से डैश को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसका उत्तर ईसीसीई है। प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है। प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक जिससे कि
अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने के लिए बेहतर बनी रहे। इसमें निर्बाध ट्रांजिशन उत्तर सही है। निर्बाध ट्रांजिशन उत्तर सही है। एनईपी 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ पढ़ना और लिखना सीखें। उत्तर पढ़ना और लिखना सही है। एनईपी 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें एक ईसीसीई को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका का तात्पर्य है कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा। कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा उत्तर सही है। एफएलएन मिशन समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उत्तर समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना है। किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस समय विकास की दर किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। उत्तर विकास की दर सही है। मिशन मोड में 2025-26 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर 2025-2026 सही है। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए। उत्तर मिशन सही है। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएं, संख्या माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएं और संख्यात्मकता स्थानिक समझ कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन सही है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों को क्षमता वर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ एनजीओ की भी जिम्मेदारी है। हमारे देश में ईसीसीई संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें शामिल है एक आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्कूलों के साथ संबद्ध आंगनवाड़ी, कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय। इसमें उत्तर प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षण सही है। ईसीसीई का पूरा नाम है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को डैश के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम। एफएलएन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है? मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा पढ़ने लिखने और गणित में ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले पढ़ने लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। उत्तर ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 से पहले सही है। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा होगा। उत्तर शिक्षा मंत्रालय सही है।
एनईपी ने एफएलएन हासिल करने के लिए 2025 की समय सीमा निर्धारित की है। उत्तर 2025। स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 तक के छात्र जुड़ाव, प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप ऐप विकसित करेगा। सरकार में ईसीसीई मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या आईसीडीएस केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें आंगनवाड़ी के रूप में जाना जाता है। उत्तर आंगनवाड़ी सही है। एनईपी 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें एक ईसीसीई को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका का तात्पर्य है कक्षा 1 से पहले की कक्षा। एफएलएन मिशन समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। उत्तर समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। एफएलएन मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। उत्तर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्रारंभिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। इसका उत्तर सहमत तथा एफएलएन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए सही है। भावी स्कूल शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए अब पढ़ और लिख पाना और संख्याओं की बुनियादी समझ और जीवन के लिए आवश्यक आधार है। एनईपी 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ पढ़ना और लिखना सीखें। एफएलएन मिशन एक राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय पहल है। हमारे देश में ईसीसीई संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है। एनईपी 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। उत्तर कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं सही है। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और शिक्षा ज्ञान मिशन का मूल उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रक्रिया करने में सक्षम हों। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएं, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएं और संख्यात्मकता आदि को समझ पाएं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। एनईपी 2000 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ पढ़ना और लिखना सीखें। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? सतत विकास लक्ष्य या एसडीजी। इसका उत्तर सतत विकास लक्ष्य या एसडीजी होगा। एनसीईआरटी देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्था है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तर बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। मिशन मोड में 2025-26 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र हासिल नहीं कर पाए हैं। एफएलएन मिशन में दिशा निर्देश किसने दिए हैं? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। एनसीईआरटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एफएलएन मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा प्रदान करेगा। उत्तर पाठ्यचर्या।
प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है। प्री स्कूल से प्रारंभिक कक्षा तक, जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और मूल एसडीजी के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिससे वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो। उत्तर प्राथमिक बाल्यावस्था विकास सही है। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या मिशन का गठन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा होगा। साथियों, यहाँ से प्रश्नों को नहीं दोहराया जा रहा है, अब केवल उत्तर पर निशान लगाया जा रहा है। जो मुख्य प्रश्न होंगे और दोहराए नहीं गए होंगे उनको पढ़कर आपको सुना दिया जाएगा। आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न दोबारा आ गए हैं, क्योंकि मैंने 4 और 5 प्रयास में किसी तरह से इन प्रश्नों को प्राप्त किया है। इस वजह से कुछ प्रश्न रिपीटेड हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से देखकर समझ लें, ताकि जब आप प्रश्नोत्तरी को हल करें तो किसी प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत न हो और प्रथम प्रयास में ही आप 100% अंक प्राप्त करें। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक पर भी पा सकते हैं, मेरे वीडियोस को फेसबुक पर भी देख सकते हैं। लिंक नीचे सब्सक्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसको देख लीजिए और उस पर आप मेरे फेसबुक पेज कृष्णा द टीचर को फॉलो करिए। आपको यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पर भी समस्त वीडियो मिल जाएंगे। साथियों, प्रश्नोत्तरी के लिए मात्र 3 प्रयास दिए गए हैं। 3 प्रयास से अधिक आप नहीं कर सकते हैं और 3 प्रयास में आपको न्यूनतम 70% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आपको प्रत्येक शिक्षण का सर्टिफिकेट मिल सकेगा। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। जितने भी वीडियोस मेरे हैं उनको आप ध्यान से देखें और उत्तर को बार बार रिवाइज करें और उसके उपरांत ही आप प्रश्नोत्तरी को हल करने बैठें, जिससे प्रथम प्रयास में आप 100% अंक प्राप्त कर लें। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर मॉडल स्कूल है और अक्सर इसमें गलती हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर है समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। इस प्रश्न का उत्तर है आंगनवाड़ी। यह प्रश्न कई बार आ चुका है और प्रश्नों का प्रारूप भी बदल गया है। इस प्रश्न का उत्तर है कक्षा 1 से पहले की कक्षा। यह प्रश्न भी कई बार आया है, परंतु प्रश्नों के रूप में परिवर्तन है। उत्तर यही है। साथियों, यह प्रश्न प्रथम बार आया है और इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें।
NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए आंगनवाड़ी, विद्यालय पूर्व, बाल वाटिका में शिक्षा के डैश का प्रस्ताव है। यहाँ पर 3 वर्ष इसका उत्तर होगा। बाल वाटिका में शिक्षा के 3 वर्ष का प्रस्ताव है। इस प्रश्न का उत्तर बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण है। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर ECCE है। साथियों, वीडियो आपको अच्छा और उपयोगी लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।